Good evening, traders. Good evening, hedgers. Good evening, all investors. आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किन लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। क्योंकि हम एकदम बेसिक्स नहीं बताएंगे। इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को करेंसी सेगमेंट की जानकारी देने आए हैं। इसमें ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जिनको एटलीस्ट स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना आता हो, शेयर्स में जो लोग काम करते हैं, प्लस जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की नॉलेज रखते हैं, डेरिवेटिव्स की नॉलेज रखते हैं, उन लोगों को ये चीज़ यूज़फुल है। अब अभी आप लोग अभी तक जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए कि बैंक निफ्टी में, उसके फ्यूचर में, ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स में। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि करेंसी सेगमेंट में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लगता है, वहीं कंपैरेटिवली डॉलर में, यूएसडी आईएनआर में, जीबीपी आईएनआर में मार्जिन कम लगता है इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। और इसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ही अवेलेबल हैं। और जो लोग सिर्फ ऑप्शन बायर होते हैं और चाहते हैं राइटिंग करना, बट उनके पास मार्जिन की कमी होती है, मार्जिन की कमी के कारण वो लोग कभी राइटिंग को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए विशेषकर मैं बोलूँगा कि आप लोगों को करेंसी में ज़रूर अपने आप को एक राइटर के तौर पर आजमाना चाहिए कि राइटर और ऑप्शन बायर में जो डिफरेंस होता है, बड़ा डिफरेंस, कि रिस्क ज़रूर होता है राइटर का ज़्यादा, लेकिन राइटर 90% प्रॉफिट में रहता है। उसका रीज़न है अच्छी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना और प्रॉपरली अपने ऑप्शंस की राइटिंग को एग्जीक्यूट करना और सही टाइम पर उसको स्क्वायर ऑफ करना। तो राइटर बनने के लिए आप, यदि मार्जिन कम है आपके पास, तो आप करेंसी सेगमेंट में अपने राइटिंग स्किल्स मीन्स कि आप ऑप्शन को बेचना, शॉर्ट करना का काम सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं और धीरे धीरे आप उसको समझकर अच्छे से कीजिए। तो करेंसी सेगमेंट में काम कैसे होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है, ये सब हम आज चर्चा करेंगे। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के प्रोडक्ट्स हैं स्टॉक्स के अंदर, वो एनएससी पे ट्रेड होते हैं। इसी तरीके से करेंसी डेरिवेटिव्स भी एनएससी का ही एक सेगमेंट है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे सीडीएस के नाम से हम देखते हैं, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। उस पर करेंसी के अंदर हमारे इंडियन रुपी के साथ 4 करेंसीज के पेयर अवेलेबल हैं। एग्जैक्टली करेंसी में ट्रेड किस बेसिस पे होता है? शेयर्स में तो आप मान लेते हैं कि किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट आए तो शेयर्स बढ़ेगा। कोई कंपनी अच्छी तरह प्रॉफिट बना रही है, ग्रोथ कर रही है, इट मीन्स कंपनी में डिमांड आ सकती है। आप सोचिए कि अब आप सोचेंगे कि करेंसी में कैसे ट्रेड करें, तो करेंसी भी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होती है। कैसे? सपोज़ कीजिए आपको यूएस जाना है तो आपको डॉलर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे? अपने इंडियन रुपी को आरबीआई को जाके बोलेंगे या आरबीआई के किसी एजेंट को जाके बोलेंगे कि सर मेरे को यूएस जाना है, मेरे को इतने रुपयों की ज़रूरत है, मेरे को इतने डॉलर्स चाहिए। तो आप वहाँ पे ले जाके क्या देंगे? उनको रुपीज़ देंगे और डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे। अब ये जो कन्वर्जन होता है इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि आप एक पर्टिकुलर करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। देन आती है बात कन्वर्जन रेट। तो जिस रेट पे डॉलर उस टाइम पे आरबीआई चेंज करके देगा उसे बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी आपने फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि पैसा जो था डॉलर, उसको कितने रुपए देके परचेज किया, इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। यही रेट 24 आवर्स चलती है जिसमें ट्रेड किया जाता है। इसके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी में नेक्स्ट 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसी तरीके से अपनी करेंसी के अंदर नेक्स्ट 12 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। खास करके यूएसडी आईएनआर के लिए बोलूँगा कि नेक्स्ट 12 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट लिक्विड होते हैं बिकॉज ऑफ हेजर्स, क्योंकि हेजिंग लोग नेक्स्ट 4 मंथ्स में करते रहते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है। जितनी भी कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं, अधिकतर मेजर कंपनियां अपनी इनफ्लो को हेज करती हैं। उनको पता रहता है आने वाले टाइम में इतना पैसा उनको मिलने वाला है डॉलर में, तो वो उस प्राइस रिस्क को, जो प्राइस का मूवमेंट होता है ऊपर नीचे का,
उससे अपने आप को दूर रखने के लिए पहले से ही अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको हेज कर देते हैं। हेज कर देते हैं मीन्स फिक्स कर देते हैं, मीन्स कि अब यदि रेट में अप एंड डाउन होगा तो उनको लॉस नहीं होगा। हेजिंग भी एनएससी के थ्रू भी की जा सकती है, बैंक के थ्रू भी होती है। तो इसमें क्या होता है कि आप नेक्स्ट 12 मंथ तक के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें वीकली फ्यूचर भी अवेलेबल है, वीकली ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। मंथली एक्सपायरी होती है जब मंथ के लास्ट, जैसे अपने निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होती है। करेंसी के अंदर वीकली एक्सपायरी एवरी फ्राइडे होती है 12:30 PM, यानी दिन में 12:30 बजे एवरी फ्राइडे को करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट जो वीकली होते हैं एक्सपायर होते हैं। एंड जो इसकी मंथली एक्सपायरी होती है वो होती है मंथ के जो 2 लास्ट वर्किंग डेज होते हैं उनसे प्रायर डे पे मंथली एक्सपायरी होती है करेंसी की। अब करेंसी के अंदर यदि आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना सेगमेंट एक्टिव करना पड़ता है ब्रोकर को बोल के। आप इसका सेगमेंट एक्टिव कराएंगे और इसके अंदर भी आपको जो आपका पोर्टफोलियो है उसको प्लेस करके लिमिट मिल सकती है ट्रेडिंग के लिए, और बहुत अच्छे से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम धीरे धीरे आप लोगों को समझाएंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा USD INR के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसमें कितने कितने डॉलर का लॉट रहता है, एक टिक ऊपर या नीचे जाने पर इसमें कितना प्लस या माइनस आपको होगा, और इसके अलावा इसमें लिक्विडिटी किस हिसाब से रहती है। तो हम बात करते हैं डॉलर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, USD INR के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आपको नेक्स्ट 12 मंथ्स के अवेलेबल मिलेंगे एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जो थोड़ा बहुत स्प्रेड रहता है, जैसे सपोज कीजिए करंट मंथ का डॉलर जो अभी चल रहा होगा उसमें बायर और सेलर के बीच में जो स्प्रेड होता है, सपोज कीजिए कोई खरीदने वाला है अभी डॉलर 82 रुपीज़ में और बेचने वाला आपको आराम से मिल जाएगा करंट मंथ में 82.0025। इट मीन्स कि ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक चलता है। इट मीन्स कि आपको 82.0025 पहली टिक में ही सेलर मिला हुआ है, यानी कि स्प्रेड कम है। अब आप नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 82.0050 तक मिल जाएगा। उससे नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो वहाँ पे 82.0075 तक का मिल जाएगा। ऐसे करके एक एक टिक आप ऐड करते जाइए, आगे वाले में प्रीमियम बनता जाएगा। इस तरीके से ये डॉलर का स्प्रेड जो है वो ज़्यादा इशू नहीं है। इसमें लिक्विडिटी अच्छी रहती है, वॉल्यूम्स अच्छे होते रहते हैं, आपको लिक्विडिटी मिलेगी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी सामने आती है। जैसे अब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट में मैं बात कर रहा था तो डॉलर के एक लॉट के अंदर 1000 डॉलर होते हैं, जिसका मार्जिन अराउंड 1800 अराउंड लगता है, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। आप डॉलर को शॉर्ट करके भी काम कर सकते हैं, लॉन्ग करके भी काम कर सकते हैं। शॉर्ट मीन्स कि आप सेल कर सकते हैं विदाउट हैविंग डॉलर, यू आर शॉर्टिंग द डॉलर। एंड लॉन्ग करना मतलब कि आप बाय कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। अब इसमें होगा क्या कि सपोज कीजिए आपने डॉलर का एक लॉट बाय किया, डॉलर का एक लॉट बाय किया मतलब 1000 डॉलर में आपने तेजी की। अब यदि डॉलर वहाँ से बढ़ना शुरू होता है तो आपको हर एक टिक बढ़ने पर, यानी 0.0025 के मूवमेंट पर, अपर मूवमेंट पर, अप साइड का जो मूवमेंट होगा आपको 2.5 रुपये प्लस होते रहेंगे। अब ये प्लस होते रहेंगे, सपोज कीजिए आपने एक लॉट प्लस कर 1 रुपये ऊपर में उसको बुक किया, वापस 1 रुपये ऊपर में बेचा। इट मीन्स कि आपने 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर दिया है। इसी तरीके से यदि नीचे जाएगा तो आपको लॉस भरना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन यदि आप काम कर रहे हैं और उसको पोजीशन को कैरी करना चाहते हैं तो फ्यूचर के अंदर, जैसा कि मैंने बोला था, ये फ्यूचर की जिनको नॉलेज है उन्हीं के लिए वीडियो है। तो आपको पता होगा कि फ्यूचर के अंदर हमें डे टू डे बेसिस पर मार्क टू मार्केट डालना पड़ता है, MTM डालना पड़ता है। इस तरीके से आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें 1000 डॉलर का लॉट है, 0.0025 की एक टिक है। अच्छा, इसके अंदर 12 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहते हैं। मार्जिन की बात करें तो 1800 से 2000 के बीच में लगता है। लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है, अभी डॉलर काफ़ी बढ़ा हुआ है और काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स भी दे रहा है। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो लोग पहले सोचते थे कि डॉलर में मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता, वो लोग भी इसके अंदर काम कर सकते हैं। आजकल डॉलर में बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है।
आप लोग हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम काफ़ी टाइम से करेंसी के अंदर काम करा रहे हैं और करेंसी के अंदर ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं काम करना। ये रिस्की होता है, ऐसा नहीं है रिस्की नहीं है, लेकिन इसमें टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप अपने रिस्क को कम करके और अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं, यानी रिस्क को हेज कर ट्रेड करना। और भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली है इससे पहले स्प्रेड ट्रेडिंग की, जिसमें हम बात करेंगे। इसमें लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देखिएगा। वो एक तरह से ऑलमोस्ट रिस्क फ्री ट्रेड होता है जिसमें हम प्राइस डिफरेंसिंग का बेनिफिट लेते हैं। थैंक यू सो मच। और यदि आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कॉल कर सकते हैं मेरे को। मेरा नंबर नीचे मेंशन करेंगे हम।